केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछते हैं। क्वेश्चन एक ही होता है, लॉ ऑफ मैथ एक्शन में बड़ा यहाँ पे आपने याद रखना है लॉ ऑफ मैथ एक्शन, ठीक है। या पूछते हैं लॉ ऑफ मैथ एक्शन बयान करें, इसकी मसवात लिखिए, या पूछते हैं लॉ ऑफ मैथ एक्शन की तारीफ करें, ठीक है। जो किसी और अंदाज से पूछ सकते हैं, लेकिन आपने लॉ ऑफ मैथ एक्शन को मेरे बड़ा यहाँ पे जेन के अंदर रखना है, ठीक है। तो लॉ ऑफ मैथ एक्शन है क्या, ये लॉ ऑफ मैथ एक्शन के मुताबिक होता क्या है, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के मैसेज के हाथ से ज़रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इसको मेरे बड़ा ज़रा बात सामने कौन सी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखें जी, हम कहते हैं कि एक्टिव मैस से क्या मुराद है। यहाँ पे लफ्ज़ पूछा हुआ है एक्टिव मैस, ठीक है। रिएक्ट करने वाले इस शय के एक्टिव मैस, सॉरी ये हमारे पास आ रहा है एक्टिव मैस से क्या मुराद है, ठीक है। तो एक्टिव मैस याद रख लें, हमारे पास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो है ना रिएक्टेंट है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन ही असल में उसका एक्टिव मैस होता है। ये बात याद रखनी है यहाँ पे। ये अलहदा से क्वेश्चन भी पेपर के अंदर पूछते हैं कि एक्टिव मैस से क्या मुराद है। ये अलहदा भी क्वेश्चन आता है, ये ज़रा कम दफ़ा आता है, इसलिए मैंने आप लोगों को करवाया, लेकिन उसको भी आप याद रख सकते हैं कि एक्टिव मैस यहाँ पे होता है बेटा मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मैं बेटा आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे पास कोई एक केमिकल रिएक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा, ये देखें मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर कर क्या रहे हैं मेरे बेटा, एक मेरे पास क्या है जी नाइट्रोजन है, सेकंड मेरे पास बेटा हाइड्रोजन है, दोनों आपस में मिल रही है तो मेरे पास अमोनिया बन रहा है। ये मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, कौन सा, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, ठीक है। दो तीरों के निशान से शो किया मैंने, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे बेटा मोलर कंसंट्रेशन आ जाए, यहाँ पे बेटा देखें एक मोल मेरे पास किसके हैं जी, नाइट्रोजन के, और 3 मोल मेरे पास बेटा हाइड्रोजन के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक्टिव मैस की बात करें तो हाइड्रोजन का एक्टिव मैस यहाँ पे 3 मोल है, जबकि या नाइट्रोजन का एक्टिव मैस मेरा बेटा यहाँ पे 1 मोल है, ठीक है। तो मोलर कंसंट्रेशन ही असल में एक्टिव मैस होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्टिव मैस ज़्यादा है, नाइट्रोजन का एक्टिव मैस जो है ना वो कम है, ठीक है। तो दोनों का आपस में रिएक्शन देख लें, जब दोनों आपस में मेरा बेटा मिलेंगे तो हमारे पास 2 मोल बन जाएगी अमोनिया, ठीक है। तो एक्टिव मैस के रिएक्शन में बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देख लें, वही बात कर रहे हैं कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट, ठीक है, किसी शय के रिएक्ट करने का रेट मतलब कोई शय कितनी ज़्यादा रिएक्ट करेगी, ठीक है, उसका रेट यानी कितनी ज़्यादा रिएक्ट करेगी, उसका रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्टिव मैस है। यहाँ पे देखें इसका एक्टिव मैस ज़्यादा जो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, और यहाँ पे मेरे बड़ा इसका एक्टिव मैस कम है तो ये कम रिएक्टिव होगी, ठीक है। तो वही बात मेरे बड़ा यहाँ पे रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा एक्टिव मैस उतना ज़्यादा रिएक्ट करेगी, ठीक है। तो मेरे बड़ा यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एक्टिव मैस ज़्यादा रिएक्ट करेगी, और ये जो है ना मेरे बड़ा नाइट्रोजन का एक्टिव मैस कम है तो ये कम रिएक्ट करेगी, एक्टिव मैस कम है, ठीक है। और किसी रिएक्शन का रेट, नेक्स्ट कह रहे हैं बेटा, किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के हाथ से ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के हाथ से ज़रब होता है, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर आप इस रिएक्शन में बेटा, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, और इस केमिकल रिएक्शन का अगर आप एक्टिव मैस निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे मेरे बेटा, कैसे आप ये एक नाइट्रोजन का हमारे पास एक्टिव मैस है 1, ये मैं ले रहा हूँ, एक नाइट्रोजन का एक्टिव मैस 1 है, और नंबर 2 हाइड्रोजन है मेरे पास, हाइड्रोजन का एक्टिव मैस है 3। तो मैंने दोनों के एक्टिव मैस लिख लिए, नाइट्रोजन का एक्टिव मैस 1 और हाइड्रोजन का एक्टिव मैस 3। तो दोनों के एक्टिव मैस को मैं क्या कर रहा हूँ, उनका ज़रब लेकर रहा हूँ, उनको हाथ से ज़रब उनका ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इनको जब ज़रब करूँगा तो एक्टिव मैसेज के हाथ ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो इनके एक्टिव मैस के हाथ ज़रब मेरे पास आ रहा है, तो इसका मेरे बेटा रिएक्शन जो है ना एक्टिव मैस के हाथ ज़रब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा एक्टिव मैस होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन का रेट होगा। क्लियर पॉइंट हो गया यहाँ तक, क्लियर मेरे बेटा। और नेक्स्ट मेरे बेटा आ जाए इसकी मसावात पे, ठीक है। तो मसावात मेरे बेटा देख लें, अब फ़र्ज़ कर लें हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ना यहाँ पे ये नाइट्रोजन, इसको मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ ये मेरे पास फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, और हाइड्रोजन इसको मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ मेरे पास है ये बी है, ठीक है। और दूसरी तरफ आ जाए मेरे पास ये जो है ना अमोनिया मेरे पास बन रहा है, ये मेरे पास क्या सी है, सी है, ये मेरे पास सी है, ठीक है। इसको फ़र्ज़ करना सी हो, तो इसका मैं जब मसावात लिखूंगा तो मैं लिखूंगा बेटा के, ठीक है। तो के बराबर आएगा बेटा सी की सी का एक्टिव मैस, ये जो मोलर कंसंट्रेशन, ये जो है ना ब्रैकेट जो है ना, ये ब्रैकेट ये असल में मोलर कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है, ठीक है। तो सी मेरे बड़ा आएगा सी बटा ए की मोलर कंसंट्रेशन बटा बी की मोलर कंसंट्रेशन, तमाम मोलर कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे लिख दी। क्लियर पॉइंट हो गया।
अगर मसवात इस तरह है, ठीक है, अगर मैं मेरा मेरा ये फॉर एग्जांपल मेरे पास है जो इस ये एक मेरे पास 1 मोल है, ठीक है, और सेकंड मेरे पास आ गया बेटा बी बी मेरे पास क्या था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने मोल हैं 3 मोल हैं, तो मेरे पास सी बन रहा है, सी मेरे पास क्या अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, तो इनकी मोलर कंसंट्रेशन को मैं इनके पावर बना दूंगा। देखिएगा, देखिए मैं के मैंने वैसे लिख दिया, और सी की मेरे पास कितने मोलर कंसंट्रेशन 2, तो यहाँ पे 2 मैं ऊपर लिख दूंगा, तो मोलर कंसंट्रेशन मेरे पास 2 हो गई, ठीक है। और जब मैं बात करूंगा ए की, तो ए मेरे पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन ए है, ए यहाँ पे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और बी पे आए, बी मेरे पास कितनी है 3, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 3, बी की मोलर कंसंट्रेशन है कितनी 3, ठीक है। तो ये मेरे पास इसकी बेटा मसवात होगी, मसवात आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई मिसाल ऐसे बता सकते हैं और साथ में बेटा ये जो है ना इस तरह करके बता देंगे, और ये मेरे पास उसके साथ मसवात लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्वेश्चन बहुत अहम है, तकरीबन 15 दफ़ा ये जो है ना प्रीवियस पेपर्स में आ चुका है, ठीक है। तो इसको मेरे बड़ा याद रख लें, फिंगर टिप्स के ऊपर सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।